सबसे पहले मैं आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताती हूँ। हाल ही में लैंसेट न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक शोध ने खुलासा किया है कि दुनिया भर में 70% लोग जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, किसी न किसी रूप में नसों की कमजोरी से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट तो और भी डरावनी है। वो कहती है कि नसों की कमजोरी से जुड़ी बीमारियां जैसे लकवा, डिमेंशिया और मोटर न्यूरॉन रोग हर साल लाखों जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। और ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है मेरे दोस्तों। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 35 से 40 साल के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी कहती है कि अगर समय रहते नसों की देखभाल न की जाए तो ये कमजोरी आपके शरीर को बिस्तर तक ले जा सकती है। क्या आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों की शादी में नाच न सकें या अपने पोते पोतियों की हंसी को भूल जाएं? नहीं ना। आयुर्वेद में नसों को नाड़ी कहा जाता है और ये हमारे शरीर में प्राण शक्ति का संचार करती है। वाग्भट्ट जी ने अष्टांग हृदय में लिखा है, नाड़ी सन्नादति यदा तदा सर्वम विश्वति। यानी जब नाड़ियां कमजोर पड़ती हैं तो शरीर का हर हिस्सा चीख उठता है। वेदों में भी कहा गया है, शरीरे सन्नादति प्राणा। शरीर की नसें ही प्राण की रक्षा करती हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इन नसों को भूलकर जिंदगी की दौड़ में भाग रहे हैं। उपनिषद में एक श्लोक है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में तु। शरीर एक रथ है और नसें उसकी डोर। अगर डोर कमजोर हो जाए तो रथ कैसे चलेगा? अब जरा उन संकेतों की बात करते हैं जो आपके शरीर की नसें आपको दे रही हैं। बुजुर्गी में नसों की कमजोरी के 10 सामान्य लक्षण हैं और ये सुनकर शायद आपका दिल कांप जाए। पहला, शारीरिक कमजोरी। क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में वो पुरानी ताकत नहीं रही? जैसे पहले आप बाजार से भारी थैले उठा लाते थे और अब एक छोटा सा गमला उठाने में भी हाथ कांपते हैं। ये मांसपेशियों की ताकत में कमी नसों की कमजोरी का पहला संकेत है। चरक संहिता में लिखा है, बलन नाड़ी आधारती, ताकत नसों पर टिकी है। दूसरा, जोड़ों का दर्द। क्या आपके घुटने या कंधे चटकते हैं? क्या सुबह उठते वक्त ऐसा लगता है जैसे जोड़ों में कोई रस्सी बांध दी हो? गठिया या जोड़ों की अकड़न नसों की कमजोरी से जुड़ी हो सकती है। सुश्रुत संहिता कहती है, संधि नाड़ी सन्नादति। जोड़ों का दर्द नसों की कमजोरी का परिणाम है। तीसरा, दृष्टि या सुनने में कमी। क्या आपको धुंधला दिखता है या कानों में अजीब सी सनसनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई भंवरा गुनगुना रहा हो? अष्टांग संग्रह में लिखा है, नाड़ी दृष्टि श्रवणम रक्षति। नसें ही हमारी आंखों और कानों की रक्षा करती हैं। चौथा, याददाश्त का कमजोर होना। क्या आप छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं, जैसे चश्मा कहाँ रखा या पड़ोसी का नाम क्या था? ये डिमेंशिया का शुरुआती लक्षण हो सकता है जो नसों की कमजोरी से जुड़ा है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, स्मृति नाड़ी बलात्। याददाश्त नसों की ताकत पर निर्भर करती है। पांचवा, त्वचा में बदलाव। क्या आपने देखा कि आपकी त्वचा पर झुर्रियां बढ़ रही हैं या वो ढीली पड़ रही है? ये सिर्फ उम्र का असर नहीं बल्कि नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है जो त्वचा तक पोषण नहीं पहुंचा पाती। भविष्य पुराण में लिखा है, त्वक्षा नाड़ी सन्नादति, त्वचा की चैंप। नसों की ताकत पर टिकी है। छठा, नींद की समस्या। क्या रात में नींद नहीं आती या बार बार जागना पड़ता है? नींद की कमी नसों को और कमजोर करती है। यजुर्वेद में कहा गया है, निद्रा सर्वम सौख्यम। नींद ही सारे सुख का आधार है। सातवां, पाचन की समस्याएं। क्या आपको कब्ज रहता है या खाना पचाने में दिक्कत होती है? ये भी नसों की कमजोरी का लक्षण हो सकता है, क्योंकि नसें ही पाचन तंत्र को नियंत्रित करती हैं। अग्नि पुराण में लिखा है, आहारा नाड़ी आधारती। पाचन नसों पर निर्भर करता है। आठवां, थकान। क्या आप जल्दी थक जाते हैं? जैसे पहले आप घंटों टहल लेते थे और अब 2 कदम चलकर हांफने लगते हैं। ये ऊर्जा की कमी नसों की कमजोरी का संकेत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलम नाड़ी सन्नादति। ताकत नसों से आती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, कायेंद्रिय सिद्ध्यः अशुद्धिक्षयात् तपसा। शरीर और इंद्रियों की शक्ति तभी बनी रहती है
जब हम उनकी शुद्धि और देखभाल करें। लेकिन हमारी जिंदगी का हाल देखिए, जंक फूड, तनाव और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखना। पुराणों में लिखा है, आहार शुद्धौ सत्तव शुद्धि, जैसा खान पान वैसा मन और शरीर। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? पैकेट में बंद जहर, ठंडा पानी और वो कोल्ड ड्रिंक्स जो हमारी नसों को धीरे धीरे खोखला कर रही है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेरी एक पड़ोसन कमलाबाई, उम्र 62 साल। वो हमेशा अपने घर में चहकती रहती थी। सुबह सुबह मंदिर जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती और अपने बगीचे में गुलाबों को प्यार से सींचती। लेकिन एक दिन अचानक उनके पैरों में झंझनाहट शुरू हुई। पहले तो उन्होंने सोचा शायद थकान है, लेकिन धीरे धीरे वो चलने में लड़खड़ाने लगी। उनके हाथों में भी कंपी होने लगी। डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि उनकी नसें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि उन्हें लकवे का खतरा था। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अब भी ध्यान न दिया तो आप व्हीलचेयर पर आ सकती हैं। उनकी बेटी रोते हुए मेरे पास आई और बोली, दीदी माँ को बचा लीजिए। मैंने उन्हें कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताए और आज भगवान की कृपा से कमलाबाई फिर से अपने गुलाबों के बीच मुस्कुरा रही है। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो, या आपके माता पिता, आपके दादा दादी के साथ? नहीं ना, अब घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सिर्फ डराने नहीं आई, मैं आपके लिए वो जादुई रास्ते भी लाई हूँ जो आपकी नसों को फिर से ताकतवर बनाएंगे। ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप आज से ही इन्हें आजमा सकते हैं। और हाँ, ये सब आयुर्वेद, वेद और आधुनिक विज्ञान से सिद्ध है। तो चलिए अपनी नसों को नई जिंदगी देने का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दालचिनी की, यानी दालचीनी की। ये सिर्फ आपके खाने को सुगंधित नहीं, आयुर्वेद में इसे वातनाशक माना जाता है। चरक संहिता में लिखा है, त्वक्षा सन्नादति दार्चन्या। दालचीनी नसों को शक्ति देती और हर सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीजिए। ये आपके खून की रवानी बढ़ाएगी और आपकी नसों को पोषण देगी। एक ब्रिटिश जर्नल की है कि दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व नसों की सूजन को 30% तक कम कर सकते हैं। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। अब बारी है चुकंदर की, जिसे उर्दू में लखते जमीन भी कहते हैं। ये लाल रंग का खजाना आपके लिए अमृत है। इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो आपकी रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करते हैं और नसों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी कहती है कि चुकंदर का रस खून की गति को 25% तक बढ़ाता है। हर रोज एक छोटा उबाल कर उसका सलाद बनाइए। थोड़ा नींबू का रस और काला नमक डालिए। ये न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है और आपकी नसों के लिए जादू। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी एज कितनी हुई है। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अब बात करते हैं हरी पत्तियों की। पालक, मेथी या धनिया का रस आपके लिए वरदान है। इनमें विटामिन बी और आयरन होता जो नसों को मजबूती देता है। अष्टांग संग्रह में लिखा है, हरितम प्राणदम भवति। हरी पत्तियां प्राण देती हैं। सुबह खाली पेट 1 गिलास पालक का रस पीजिए। अगर स्वाद ना आए तो थोड़ा अदरक या नींबू मिला लीजिए। कठोपनिषद में कहा गया है, यह स्वयं जीवती स सर्वम जीवती। जो अपने शरीर को जीवंत रखता है वो सिख जीवंत रखता है। ये रस आपकी नसों को नया जीवन देगा। विटामिन B1 की बात करें तो ये नसों की मरम्मत का राजा है। महर्षि चरक ने कहा है, जीवकम नाड़ी सन्नादति। विटामिन B का नसों को जीव देता देता। अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से B1 की गोलियां ले सकते हैं। मांसाहारी लोग मछली, अंडे या दूध से इसे ले सकते हैं। न्यूरोलॉजी रिसर्च के एक शोध के मुताबिक B1 की कमी से न्यूरोपैथी का खतरा 45% बढ़ जाता है। अब जरा तिल के तेल की बात हो जाए, जिसे उर्दू में रौनक के तिल कहते हैं। ये तेल नसों को प्यार देता है। सुश्रुत संहिता में लिखा है, तिलम स्निग्धम बलप्रदम
तिल का तेल पौष्टिक और ताकतवर होता है। हर हफ्ते गुनगुने तिल के तेल से अपने शरीर की मालिश कीजिए। ये वात को शांत करता है और नसों को ताकत देता है। भविष्य पुराण में कहा गया है, स्नेह सर्वम सन्नादति। तेल से मालिश सब कुछ ठीक करती है। कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मैं कभी वहां से गुजरूं तो आपसे मिल सकूं। क्या आपके शहर में वृद्धाश्रम है? बादाम का जिक्र न हो तो बात अधूरी है। बादाम में विटामिन ई होता है जो नसों को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। बृहद उपनिषद में लिखा है, आम्रम रक्षति नाड़ी। बादाम नसों की रक्षा करता है। हर रात 5 से 7 बादाम भिगोइए और सुबह छिलका उतार कर खाइए। ये नसों के साथ साथ आपके दिमाग और दिल को भी मजबूत करता है। सात्विक खानपान को अपनाइए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आयु सत्व बलारोग्यम सात्विकम भोजनम। सात्विक भोजन ही स्वास्थ्य देता है। मैदा, चीनी और पैकेट का खाना छोड़िए। ताजा घर का बना खाना, हरी सब्जियां और साबुत अनाज खाइए। अग्नि पुराण में लिखा है, आहारः प्राणस्य आधार। खाना प्राण का आधार है। तनाव से बचिए। रोज 10 मिनट ध्यान कीजिए। गहरी सांस लीजिए। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, चित्त वृत्ति निरोध। मन की अशांति को रोकना ही योग है। अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम करें। चांद शास्त्र में है, शांति मनः सर्वम सौख्य। शांत मन ही सुख है। अगर मेरी बातें आपके दिल को लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। जिंदगी के छोटे छोटे बदलाव आपकी नसों को बचा सकते हैं। ठंडी चीजों से बचिए। ठंडा ठंडा कोल्ड या ड्रिंक्स और बासी खाना नसों को नुकसान पहुंचाता है। हमेशा गुनगुना पानी पिए और ताजा खाना खाएं। स्क्रीन टाइम कम कीजिए। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल नसों को कमजोर करता है। न्यूरोसाइंस जर्नल के मुताबिक ज्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग और नसों पर बुरा असर डालता है। रोज 20 से 30 मिनट टहलें, योग करें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। ऋग्वेद में कहा गया है, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। नींद का ख्याल रखिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सुश्रुत संहिता में लिखा है, निद्रा सर्वम सौख्यम। नींद सब कुछ ठीक करती है। एक और कहानी सुनिए। मेरे एक जानने वाले हरिप्रसाद जी, उम्र 60 साल। उन्हें अचानक हाथों में सनसनाहट शुरू हुई। वो सोचते थे उम्र का असर है, लेकिन धीरे धीरे उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी। छोटी छोटी बातें भूलने लगे। मैंने उन्हें बताया कि ये नसों की कमजोरी है। उन्होंने दालचीनी का पानी, तिल के तेल की मालिश और विटामिन B1 शुरू किया। 5 महीने में वो फिर से अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलने लगे। क्या आप भी